वेलकम बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर। जो स्टोरी हमने कल पढ़ी थी द 3 क्वेश्चंस, एक राजा की जिसको 3 प्रश्नों के उत्तर जानने थे अपने, फिर वो लास्ट में एक साधु के पास जाता है, वहाँ से उसको अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। राजा को जादूगरों के पास, मैजिशियंस के पास जाने की एडवाइस क्यों दी गई। आंसर है, सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट इन ऑर्डर टू डिसाइड राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग वन मस्ट लुक इन टू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस वर एबल टू डू दैट, सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियंस। क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि फ्यूचर में किसी भी काम को करने के लिए राइट टाइम क्या है ये जानने के लिए हमें फ्यूचर का पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और फ्यूचर के बारे में सिर्फ मैजिशियंस ही बता सकते हैं। इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाने की सलाह दी गई। सेकंड क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। दूसरे क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने क्या कहा कि किसकी एडवाइस राजा के लिए इम्पोर्टेंट होगी। आंसर है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर्स, द प्रीस्ट और डॉक्टर्स और सोल्जर्स। इस क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने कहा कि राजा को अपने काउंसलर्स की सलाह लेनी चाहिए, प्रीस्ट की यानी कि साधु संतों की, और डॉक्टर्स की और सोल्जर्स की, इन सभी की सलाह से कोई भी काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन के आंसर के लिए लोगों ने क्या क्या सजेशन दिए। फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल सेड साइंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस while there were others who believed it was fighting, and then there were those who believed religious worship should take the first place। तीसरा क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी काम क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि साइंस पे ध्यान देना चाहिए राजा को, कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग पे, युद्ध वगैरह पे ध्यान देना चाहिए ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये धार्मिक पूजा पाठ से रिलेटेड कुछ काम करना चाहिए राजा को, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन 4 है, डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड, इफ नॉट वाई नॉट। कि क्या उन बुद्धिमान व्यक्तियों को जिसने अभी तक 3 क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, क्या उनमें से किसी को इनाम मिला, ये यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। नो, द वाइज मैन डिडंट विन द रिवार्ड्स बिकॉज देयर आंसर्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स। क्योंकि उन्होंने जितने भी आंसर दिए थे सब अलग अलग थे और राजा उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। राजा ने और साधु ने किस तरह से उस घायल व्यक्ति की सहायता की। आंसर इज, द किंग वॉश्ड द वाउंड एंड कवर्ड द वाउंड ऑफ द मैन विद हिज हैंडकरचीफ एंड केप्ट ऑन ड्रेसिंग इट। राजा ने उसके घाव को धोया और उस पर बार बार अपना रुमाल रख के उसको पट्टी करता रहा बार बार, जब तक उसका जो खून है वो बहने से ना रुक गया हो। द किंग ऑल्सो ऑफर्ड द वाउंडेड मैन वाटर टू ड्रिंक। राजा ने उसको पीने के लिए पानी भी दिया। द हर्मिट हेल्प द किंग टू ब्रिंग द वाउंडेड मैन इनसाइड हिज हट। हर्मिट ने उसकी सहायता की उसको अंदर ले जाने के लिए और अलाउड द मैन टू स्पेंड हिज नाइट इन द हट। और फिर हर्मिट ने क्या किया, उसको परमिशन दी कि आप यहाँ पे रात गुजार सकते हो, आराम कर सकते हो। 6th क्वेश्चन है, हु वाज द बियर्डेड मैन, वाई डिड ही आस्क फॉर किंग्स फॉरगिवनेस। कि दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी, यानी कि वो घायल व्यक्ति जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था। The bearded man was an enemy of the king. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. वो जो बियर्डेड मैन था वो राजा का दुश्मन था, वो राजा से बदला लेना चाहता था क्योंकि राजा ने उसके भाई को मरवाया था और उनकी प्रॉपर्टी को ले ली थी, और वो अब राजा को मार के अपनी प्रॉपर्टी वापस लेना चाहता था। फिर उसने माफ़ी क्यों मांगी। द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज ही वांटेड टू किल द किंग बट द किंग हैज़ सेव्ड हिज लाइफ। ही वॉज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ। पहले तो वो उसको मारना चाहता था, लेकिन जब राजा ने उसकी जान बचाई तो वो उसके प्रति कृतज्ञ था कि राजा ने मेरी जान बचाई है, तो इसलिए वो उससे माफ़ी मांगता है। 7th क्वेश्चन है, द किंग फॉरगेव द बियर्डेड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। राजा ने उसको माफ़ कर दिया, तो क्या किस तरह से माफ़ किया, क्या किससे पता चलता है कि राजा ने उसको माफ़ कर दिया। The king showed his forgiveness by promising the man that he will send his doctor and servants to look after him and also promised to return him all his property। राजा ने उसको अपनी फॉरगिवनेस दिखाई कि
अब उसकी देखभाल के लिए राजा डॉक्टर्स भेजेगा, अपने सर्वेंट्स भेजेगा और उसकी सारी प्रॉपर्टी राजा ने लौटा दी थी। इससे पता चलता है कि राजा ने उसको माफ़ कर दिया है। 8th क्वेश्चन है, व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, राइट ईच आंसर सेपरेटली, विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। हर्मिट ने तीनों क्वेश्चंस के क्या आंसर दिए, उनको अलग अलग लिखो। तो आपको कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम द हर्मिट सेड इज आवर प्रेजेंट बिकॉज इट इज़ द ओनली मोमेंट व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट। हर्मिट ने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब हमारे पास एक्ट करने की पावर होती है। हमारे हाथ में होता है कि हम क्या काम करें या ना करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन एट द मोमेंट इज़ आवर सेल्फ। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, हम खुद हैं। बिकॉज द फ्यूचर इज़ अननोन एंड वी डोंट नो वेदर वी विल मीट एनीवन इन द फ्यूचर और नॉट। फ्यूचर तो अननोन है, हमें नहीं पता फ्यूचर में हमें कोई व्यक्ति हमारे साथ हमारे सामने मिलेगा या ना मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हम होंगे तो कोई मिलेगा, हम नहीं होंगे तो हमसे कोई कैसे मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हम खुद हैं। So we should listen to ourselves. The most important business is to be kind and good to others because we have been sent in this world to serve this noble cause. और सबसे ज़रूरी काम क्या है, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सेवा करना, क्योंकि हम इसी नेक कार्य के लिए इस धरती पर आए हैं। I like the third answer the most because helping someone in need is like serving God. और मुझे जो है थर्ड आंसर सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि किसी की हेल्प करना भगवान की हेल्प करना है। क्योंकि भगवान जब किसी को दुखी देखता है तो भगवान उसकी हेल्प करने के लिए खुद तो आ नहीं सकते, तो किसी न किसी को भेजते हैं भगवान। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये समझ लो कि हम गॉड की हेल्प कर रहे हैं। गॉड ने हमें उस व्यक्ति की हेल्प करने के लिए भेजा है, तो हम गॉड के कंपेनियन हो जाते हैं एक तरह से। इट मेक्स अस ए गुड पर्सन एंड ब्रिंग्स ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। इससे हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं और ऐसा करने से, अच्छे कार्य करने से हमारे अंदर एक संतुष्टि की भावना आती है। सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट, एक संतुष्टि की भावना आती है।